खामोशी के सवाल। आपका मित्र सतीश शर्मा। अध्याय 3। व्यस्तता सबसे बड़ा नशा। व्यस्तता सबसे बड़ा नशा। जिस जीवन में रुकने की जगह नहीं होती है, वहां इंसान खुद से मिलने का मौका भी खो देता है। अध्याय 2 में हमने उस दिखावे की दुनिया को समझा था जहां इंसान अपने असली स्वरूप से धीरे धीरे दूर हो जाता है। लेकिन जैसे ही यह दूरी बढ़ती है, एक और सच्चाई सामने आती है। हम सिर्फ दिखावे में ही नहीं बल्कि व्यस्तता में भी खुद को खो रहे हैं। आज का इंसान पहले से कहीं अधिक व्यस्त है, लेकिन पहले से कहीं अधिक खाली भी है। उसके पास काम है, लक्ष्य है, जिम्मेदारियां हैं, मीटिंग है, डेडलाइंस हैं, नोटिफिकेशन है और एक ऐसा शेड्यूल है जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इन सब के बीच एक चीज लगातार गायब होती जा रही है, वह है शांति। बहुत बिजी हूं, एक नया परिचय। आज की दुनिया में अगर कोई इंसान हर समय व्यस्त दिखाई दे तो लोग उसे महत्वपूर्ण मान लेते हैं। बहुत बिजी हूं, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं रहा, अब यह स्टेटस सिंबल बन चुका है। जितना अधिक कोई व्यस्त दिखता है उतना ही अधिक वह जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, क्या व्यस्त होना वास्तव में महत्वपूर्ण होना है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? व्यस्त रहने की आदत। कई लोग सच में काम में व्यस्त नहीं होते हैं, वे सिर्फ अपने भीतर की खामोशी से भाग रहे होते हैं। क्योंकि जैसे ही इंसान रुकता है, मन बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही इंसान रुकता है, मन बोलना शुरू कर देता है और मन के सवाल हमेशा आसान नहीं होते हैं। इसीलिए लोग खुद को लगातार एंगेज रखते हैं, काम में, सोशल मीडिया में, लोगों में, टीवी में, मीटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, ताकि उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई न दे। धीरे धीरे व्यस्तता आदत नहीं, नशा बन जाती है। एक ऐसा नशा जिसमें इंसान खुद को प्रोडक्टिव समझता है, लेकिन भीतर से इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाता है। अकेले बैठना इतना कठिन क्यों है? आपने शायद ध्यान दिया होगा, बहुत से लोग अकेले बैठ ही नहीं पाते हैं। जैसे ही कुछ मिनट शांति मिलती है, वे तुरंत फोन उठा लेते हैं, कुछ देखने लगते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। क्योंकि अकेलापन इंसान को उसकी असली स्थिति दिखा देता है। खामोशी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई अभिनय नहीं होता है, कोई ऑडियंस नहीं होता है। वहां सिर्फ इंसान होता है और उसका सच। और सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता है। बिजी लेकिन भीतर से खाली। आज कई लोग फिजिकली एग्जॉस्टेड नहीं हैं, वे मेंटली और इमोशनली ड्रेन्ड हैं। वे दिन भर काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वे यह सब क्यों कर रहे हैं। वे कमाते हैं लेकिन जीना भूल चुके हैं। वे सफल दिखते हैं लेकिन भीतर से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। धीरे धीरे जिंदगी सिर्फ टास्क की लिस्ट बनकर रह जाती है। सुबह उठो, काम करो, टारगेट पूरा करो, फोन चेक करो, सो जाओ और फिर वही साइकिल दोबारा। इंसान इतना ऑटोमेट हो जाता है कि वह महसूस करना भी भूल जाता है। व्यस्तता कई बार बहाना भी होती है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास सोचने का समय नहीं है, लेकिन कई बार यह सच नहीं होता है। सच ये होता है कि वो सोचने से डरते हैं, क्योंकि अगर वे सच में रुककर अपने जीवन को देखने लगे तो उन्हें एहसास होता है कि वे वह जीवन नहीं जी रहे हैं जो वे जीना चाहते थे। और यह एहसास बहुत लोगों को डरा देता है। इसीलिए वे खुद को व्यस्त रखते हैं, इतना व्यस्त कि आत्मा की आवाज ही दब जाए। प्रोडक्टिविटी और पर्पस में फर्क है। आज दुनिया प्रोडक्टिविटी सिखाती है, लेकिन पर्पस बहुत कम लोग सिखाते हैं।
आप कितने व्यस्त हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिस चीज में आप अपनी जिंदगी दे रहे हैं क्या वह सच में मीनिंगफुल भी है। क्योंकि हर दौड़ जरूरी नहीं होती है। कुछ लोग पूरी जिंदगी सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं और अंत में पता चलता है सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। हर समय उपलब्ध रहने की थकान। आज इंसान सिर्फ काम से नहीं थका, वह हर समय अवेलेबल रहने से थक गया है। हर समय मैसेज, हर समय कॉल, हर समय नोटिफिकेशन। मन को कभी शांति ही नहीं मिलती है। पहले इंसान दिन खत्म होने पर आराम करता था। आज शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन दिमाग अब भी ऑनलाइन होता है और धीरे धीरे ये लगातार स्टिमुलेशन मन की शांति छीन लेता है। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि इंसान व्यस्त है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे अपनी व्यस्तता पर गर्व होने लगा है। वह सोचता है देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन भीतर कहीं उसका मन धीरे से पूछता है अगर तुम एक दिन रुक जाओ तो क्या तुम्हें खुद के साथ शांति मिलेगी। यही सवाल असली है, क्योंकि इंसान की वास्तविक स्थिति उसकी उपलब्धियों से नहीं, उसकी खामोशी से पता चलती है। एक दिन इंसान अचानक थक जाता है, काम से नहीं, भागते भागते। उसे एहसास होता है कि वह पूरी दुनिया के लिए मौजूद था, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। उसने हर चीज को समय दिया, टारगेट को, लोगों को, सोशल मीडिया को, एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन अपने मन को कभी नहीं सुना। और तब पहली बार उसे समझ आता है व्यस्त रहना और जीवित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। रुकना कमजोरी नहीं है। आज की दुनिया इंसान को लगातार भागना सिखाती है, लेकिन कई बार सबसे जरूरी काम रुकना होता है। रुकना ताकि इंसान खुद को सुन सके, रुकना ताकि वह समझ सके वह क्या खो रहा है, रुकना ताकि जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने से आगे बढ़कर सच में जीने की यात्रा बने। क्योंकि कई बार जिंदगी आगे बढ़ने से नहीं बदलती, बल्कि कुछ पल रुककर खुद को देखने से बदलती है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सच में व्यस्त हूं या सिर्फ खुद से भाग रहा हूं। आखिरी बार मैंने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद के साथ समय कब बिताया था। क्या मेरी दौड़ मीनिंगफुल है या सिर्फ आदत बन चुकी है। अगर मेरी जिंदगी इसी गति से चलती रही तो मैं 10 साल बाद कैसा महसूस करूंगा। आइए हम अपने आप पर सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं। आज 20 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर दीजिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ शांत बैठिए, सिर्फ शांत बैठिए। फिर एक कागज पर लिखिए, मैं किस चीज से भागने के लिए खुद को इतना व्यस्त रखता हूं। जो जवाब आए उसे बिना एडिट किए लिख लीजिए, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई उसकी व्यस्तता के पीछे छुपी होती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, यहाँ अध्याय 3 पूरा होता है। मिलते हैं अध्याय 4 में, अधूरी कोशिशों का दर्द। धन्यवाद।